नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल आईना सच का। उत्तर प्रदेश आज दिनांक 28/6/2024 को अपराह्न 12 बजे मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश एवं यूथ वर्कर्स एसोसिएशन द्वारा संयुक्त रूप से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। मर्चेंट चैम्बर ऑफ उत्तर प्रदेश और यूथ वर्क एसोसिएशन के साथ परस्पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके एक दूसरे को एमयू की सहमति प्रदान की गई। इस एमयू में मर्चेंट चैम्बर एवं यूथ वर्क एसोसिएशन दोनों संस्थाएं अग्रलिखित बिंदुओं जैसे सदस्यता और प्रतिनिधित्व, युवा समिति का गठन, कार्यक्रम में भागीदारी व सहयोग, संयुक्त कार्यक्रम समिति की बैठक, व्यापार संवर्धन आदि पर विशेष रूप से परस्पर कार्यक्रम करेगी तथा भावी संभावनाओं को तलाशने तथा व्यापारिक उन्नति आदि पर विचार विमर्श करेंगे। प्रेस वार्ता को मर्चेंट चैम्बर के सचिव महेंद्र मोदी की ओर से कार्तिक कपूर, कार्तिकेय गर्ग, सम्यक जैन, सौम्या जैन एवं विशेष शाह ने संयुक्त रूप से संबोधित किया, जिसमें बताया गया कि इस एमयू का उद्देश्य निम्नलिखित है। यह एमयू अपने आप में अपने शहर में प्रथमता ऐसा एमयू होगा जिसमें नेक्स्ट जनरेशन, जिसे हम भावी पीढ़ी भी कहते हैं, को स्वयं भविष्य हेतु तराशने के साथ साथ वरिष्ठ जनों का मार्गदर्शन प्राप्त होगा, जो न सिर्फ युवाओं की प्रतिभा को निखारेगा बल्कि उनके लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा। इसलिए हम दोनों संस्थाओं ने आपसी सहयोग से ऐसे प्रोग्रेसिव विचार विमर्श किया है जिससे यूथ की सहभागिता को सक्रियता दर्ज कराएंगे। कानपुर से मुख्य संपादक इमरान खान वारसी की ये खास रिपोर्ट। जो वाई जनरेशन है हमारी समाज की, उसको अपने से जोड़ने के लिए एक ये नया प्रयास शुरू किया है। तो जो हमारी यूथ जनरेशन है वो अभी कई जगह पे कानपुर शहर में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अपना अपना कार्य कर रही है। लेकिन ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ट्रेड एंड इंडस्ट्री के लिए शुरू से समर्पित है। तो हमने इसमें जो यूथ को जोड़ा है वो ट्रेड एंड इंडस्ट्री, और साथ ही जैसा कि चैम्बर का भी प्रयास रहा है कि सामाजिक कार्यों में भी हम लोग भागीदारी करते हैं, तो उसमें ये संस्था जो हमने जोड़ी है यूथ वर्क एसोसिएशन, ये भी एक अच्छा काम कर रही है। तो यहाँ पे यूथ और वरिष्ठ दोनों का हम एक संगम करने जा रहे हैं, ताकि जो यूथ हमारी जनरेशन है उसको वरिष्ठजनों का भी मार्गदर्शन मिले और उनके मार्गदर्शन में वो कुछ और हो, और जो वरिष्ठ लोग हैं हमारे यहाँ पे उन्हें भी यूथ का सहयोग मिले, क्योंकि बिना उनके आजकल काम चल नहीं सकता। अनुभव ऊर्जा, तो अनुभव और ऊर्जा दोनों का संगम है, समझिए आप। आज हम लोग करने जा रहे हैं, एक छोटी सी शुरुआत है, और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि जो है हम लोग का ये संगम जो है चिरायु हो और हम लोग अच्छे अच्छे प्रोग्राम करें जो कि व्यापार और उद्योग जगत के लिए अच्छे हों, शहर का विकास हो उसके अंदर, शहर का डेवलपमेंट हो उसके अंदर, और समाज का भला हो। ये हमारा उद्देश्य है। बाकी जो यूथ पर चेयरपर्सन है, लाइए चलिए मिल जाएगी सब फोटो मिल जाएगी आपको। प्रेस रिलीज बना है आपका नहीं रहेंगे हमारे पास। स्पेशल इन्विटेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कोर कमेटी मेंबर्स भी ऑन बोर्ड आएंगे। एक लेगेसी प्लेटफॉर्म रहेगा। हमारे जो यंग मेंबर्स हैं जिनको आगे बढ़ना है अपनी ज़िंदगी में, अब यूथ के आगे बढ़ रहे हैं, तो कहाँ जाएंगे? एक लेगेसी स्टेप भी होना चाहिए कि ठीक है हमारे YWA के मेंबर्स अब आगे बढ़ के मर्चेंट चैम्बर्स के हिस्सा बनेंगे। आज मर्चेंट चैम्बर्स इतने सालों से प्रेवलेंट है, आप लोग तो बाहर देख ही सकते हैं कितने लोग, यहाँ की तो परंपराएं ख़त्म नहीं होती है। तो उसी के उस परंपराएं में हम लोग जुड़ना चाहते हैं, एंड उससे हम लोग को जो गेन मिलेगा, एक गवर्नमेंट स्टैंडिंग मिलेगी अच्छी। एक हम लोग ने जो 3 साल में यूथ वर्क्स एसोसिएशन ने अपना नाम बनाया है, वो एक
फॉर्मलाइज होएगा एक बड़ी संस्था के साथ। मतलब आप लोगों के जो बैरियर हैं उन बैरियर को एक्सपीरियंस के जरिए दूर करने की काम करोगे, यही तो है ना ब्लेंड ऑफ ये बहुत सही एक्सपीरियंस और शब्द कहते हैं, अनुभव और ऊर्जा। बहुत सही तो ये टर्म दोनों का संगम है, समझिए आप ये कि अनुभव और ऊर्जा आप दोनों मिल रहे हैं, तो अब आप समझ सकते हैं कि वो क्या चमत्कार दिखाएगा। कानपुर शहर से इसको क्या फ़ायदा होगा? कानपुर शहर से इसको ये फ़ायदा होगा, देखिए हमारी कोर कमेटी बहुत एंटरप्राइजिंग है। आई थिंक सो मैं थोड़ा सा ऐड करूँगा कि जो हम लोग के कानपुर शहर की एक खासियत है कि यहाँ का जो एंटरप्रेन्योर है या जो बिजनेसमैन है, जो सीनियर एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने कानपुर का नाम पूरे इंडिया में फैलाया है। अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, अलग अलग वर्टिकल्स में लीडिंग इंडस्ट्रियलिस्ट कानपुर से हैं। तो अब जब सेकेंड जनरेशन उनकी आ रही है, जो यूथ कानपुर का आ रहा है, वो कानपुर में रुक के जो एक बड़ा कदम ले रहा है, वरना जनरली यहाँ का जो यूथ है वो बाहर चला जाता है, माइग्रेट कर जाता है। तो जो ट्रांसफ़र ऑफ ब्रेन और टेक्नोलॉजी कानपुर से बाहर हो रहा था, वो कानपुर में रुक के आज सेकेंड जनरेशन बिजनेसमैन उनको ग्रो करा रहे हैं। उनको एक एनवायरनमेंट मिल रहा है पॉजिटिव हम लोग के थ्रू कि जो यूथ है इस सिटी का वो आगे ग्रो करे इसी प्लेटफॉर्म पर। अभिषेक सिंघानिया जी ने अपनी फर्स्ट स्पीच में मर्चेंट चेंबर में यही बात की थी, आपको बिल्कुल, याद बिल्कुल। होगा, ठीक है। अब ये तो एक अनुभव से मिल गया आपको, एक कॉन्सेप्ट मिल गया, बिल्कुल। अब इसको आप लोग फील्ड पे कैसे ले जाओगे, यही तो पूछ रहा हूँ। सबसे पहले पहले इनोवेटिव आइडियाज़ है, जैसे मैं कार्तिकेय गर्ग की बात करूं जो वाइस चेयरपर्सन है, इन्होंने कानपुर एंड आई थिंक यूपी की फर्स्ट व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी का लाइसेंस लेके उसको शुरू करा है, जो एक इनोवेटिव इंडस्ट्री है, अपकमिंग इंडस्ट्री। इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को शायद पता भी ना हो कि गवर्नमेंट पॉलिसी के अंदर व्हीकल्स को जो स्क्रैपिंग है इन अ फॉर्मलाइज लीगल वे उसको स्क्रैप करके एनवायरनमेंट का बेनिफिट है। हम लोग ने अभी वो इवेंट किया था, स्टार्टअप इवेंट, उसमें हम लोग ने यूथ को प्लेटफॉर्म दिए थे, जिसमें कि 30 स्टार्टअप को प्लेटफॉर्म मिले थे और उनके पास लगभग 70 से 80 लाख की इन्वेस्टमेंट आई थी हम लोग के थ्रू। तो ये हम लोग का एक मोटिव रहता है कि उनको आगे किया जाए, जो लोग के पास फंड्स नहीं है उनको फंड्स की उनको कनेक्ट कराया जाए लोगों से, ऐसे ऐसे लोगों से जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कार्तिक भाई इज रियली राइट। आई थिंक सो यू टॉक अबाउट व्हाट इज द बेनिफिट। सर हमारे सिटी का क्या बेनिफिट है? आज सिटी ने कभी नहीं सोचा था कि एक स्टार्टअप फेयर होएगा। उस स्टार्टअप फेयर के बाद इतना अवेयरनेस फैला है कि आज हर एक एसोसिएशन एक स्टार्टअप फेयर कराना चाह रही है। एक्सपोर्ट की अभी बात हो रही थी, एक्सपोर्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा जो पारंपरिक हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट जा रहे हैं, उसके अलावा नए प्रोडक्ट पे कौन कौन सा फोकस है आपका? क्योंकि अब पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले इस फाइनेंशियल ईयर में तकरीबन 5 करोड़, हालांकि छोटी अमाउंट है, एक्सपोर्ट के कम हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो हमारे नए प्रोडक्ट है, जो वर्ल्ड वाइड जो मांग है, उस हिसाब से हमारे शहर में परिवर्तन नहीं आ रहा। सर इसमें मैं एक बात बोलूँगा, हमारी कंपनी है जो मेरी कंपनी है जो जिसमें हम लोग पानी को साफ़ करने का काम करते हैं। हम लोग एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं। तो लास्ट ईयर ही हम लोग ने बांग्लादेश में प्लांट एक्सपोर्ट करा था। ये मशीनी के अंतर्गत आ गया, पारंपरिक है, वही मैं कह रहा हूँ। अब जैसे मिलेट्स है, मिलेट्स में शहर से कोई एक्सपोर्ट, केवल एक महिला उद्यमी है, उनको अगर छोड़ दिया जाए और एक ये बड़ी वाले उनको अगर छोड़ दे तो शहर में कहीं मिलेट्स का कुछ है ही नहीं। जब से गेहूँ और चावल पर थोड़े बहुत नॉर्म्स आए हैं, हमारे जितना होता था वो भी ख़त्म हो गया, तो कोई नया सेक्टर तो उभर के नहीं आ रहा है। बट आई वुड से कि कानपुर पॉइंट ऑफ व्यू से कानपुर में बहुत इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, मल्टीपल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स आए जा रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर में सबसे पहली यूनिट लगी अडानी जी की, आप लोग का इनॉग्रेशन में आप लोग गए होंगे। ऐसे ही करके कानपुर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बड़ा, दादा नगर है, पटकी है, फिर रूमा है आपका, उसके बाद जैनपुर आ रहा है, जैनपुर डेवलप हो रहा है। तो ये सब जगह जहाँ इंडस्ट्रीज लगी है, आज अभी एक नई पॉलिसी आई है जिसपे गवर्नमेंट पुश कर रही है। पॉलिसी पुरानी है बट पुश कर रही है, लैंड सब्सिडी ऑन सेटिंग अप अ न्यू इंडस्ट्री। तो गवर्नमेंट हम लोग को इतना पुश कर रही है तो ऑब्वियसली नई यूनिट्स लगेंगे। अब आदमी को अपनी प्रोडक्शन और सेल्स ऑर्डर बुक करना है, चाहे वो एक्सपोर्ट हो या आत्मनिर्भर भारत बनाए। आदमी का काम चलते रहना चाहिए, एक शिफ्ट भर का काम होना चाहिए उसके पास। आज हम लोग का काम ये है, मर्चेंट चेम्बर्स में सब आज इतने जीएसटी कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं। आज उद्यमी को इतना परेशान क्यों करा जा रहा है? इतने कंप्लायंसेस हैं, काम नहीं करे वो, खाली कंप्लायंस करता रहे, कभी जीएसटी भागे, कभी इनकम टैक्स भागे, कहीं पोल्यूशन भागे, कभी फायर भागे, कभी यहाँ भागे। जो है सिस्टम को ही मान रहे हो आप?
भाई सिस्टम आप समझिए, हमारे लिए क्या है कि ये सिस्टम को हम इनकॉर्पोरेट करके अभी जीएसटी कॉन्फ्रेंस हुई थी। जी जी देखिए यहाँ पे आपको अनुभव की जरूरत हो रही है। देखिए मैं बताता हूँ कि यदि आप किसी विशेष सेक्टर के बारे में पूछेंगे तो डेफिनेटली वी हैव टू से दैट वी हैव नॉट टू से एनीथिंग 100% सेक्टर बिकॉज वी आर नॉट